Hello guys, welcome to you once again at my YouTube channel Language Lab. I am Mr. Ranjan Kumar before you with my new video which is based on one of the most important chapter of grammar, that is degree. प्यारे बच्चों, पुनः एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लैंग्वेज लैब में। मैं आर कुमार आपके सामने पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूं अपने नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर डिग्री से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस वीडियो I have discussed about degree. हमने बताया था पिछले वीडियो में डिग्री के बारे में, डिग्री क्या है, राइट? उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जब आपने देखा डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद आपने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिग्री के बारे में, जो हमने बताया था कि डिग्री का फॉर्मेशन दो तरीके से किया जाता है, रेगुलर फॉर्मेशन और इरेगुलर फॉर्मेशन। उसके बाद आपने देखा था इंटरचेंज ऑफ डिग्री, जहां बताया था कि डिग्री का रूपांतरण कैसे किया जाता है, राइट? तो उसी संदर्भ में आज हम आगे देखते हैं उसका अगला टॉपिक, और वो है इंटरचेंज ऑफ SD एंड CD। प्यारे बच्चों, आज देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री और कंपरलेटिव डिग्री के वाक्यों का आपस में रूपांतरण। प्यारे बच्चों, in the previous video I have already told you how to identify the sentences which are in superlative degree। प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे उन वाक्यों को पहचानेंगे जो सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। प्यारे बच्चों, उससे मैंने बताया था कि अगर किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव के अंत में EST लगा हुआ हो, राइट, या एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा हुआ हो, तो वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का होता है। जैसे इंडिया इज the hottest country of the world। India is the hottest country of the world। अब देखिए, यहां पे जो सेंटेंस है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि इसके अंत में EST लगा हुआ है।
सीता इज द मोस्ट intelligent girl of this college। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे यहां पे एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर है? अब चलते हैं रूल्स फॉर इंटरचेंज, यानी हम देखेंगे उन नियमों के बारे में जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। राइट? उसमें पहला पॉइंट कहता है the first part of the sentence of SD is left as it is before. Second, the adjective of SD is changed into CD and then is used after that. Third, any other or all other is used after that. The fourth point, if any other is used, in that case the noun is singular, and if all other is used, the noun coming after it will be plural. Right? And there is the last point. Fifth point, the last part of the sentence of SD is left as it is before। तो प्यारे बच्चों, ये है रूल्स फॉर इंटरचेंज, यानी वो नियम जिसकी सहायता से हम सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को बदलेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए, पहला पॉइंट कहता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ एसडी इज लेफ्ट एज इट इज बिफोर, यानी सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य के पहले हिस्से को
हम बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के हूबहू और वैसे ही जस के तस छोड़ दें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द एडजेक्टिव ऑफ एसडी, द एडजेक्टिव ऑफ एसडी इज चेंज इनटू सीडी एंड देन इज यूज्ड आफ्टर दैट। यानी वो एडजेक्टिव जो एसडी का होगा, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री का होगा, राइट, उसे चेंज इनटू सीडी कहां बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में, एंड देन इज यूज्ड आफ्टर दैट, और उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, राइट। तीसरा पॉइंट कहता है आफ्टर दैट एनी अदर और ऑल अदर इज यूज्ड, यानी देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इफ एनी अदर इज यूज्ड, यानी अगर देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होता है, इन दैट केस, तो वैसे स्थिति में the noun is singular after coming any other, यानी any other के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, and if all other is used, और अगर any other का प्रयोग ना करके हम प्रयोग करते हैं किसका, all other का, the noun coming after it will be plural, तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, plural होगा। और लास्ट पॉइंट है the last part of the sentence of SD is left as it is before, यानी सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य के अंतिम हिस्से को बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के यथावत वैसा ही छोड़ दिया जाता है। क्लियर है, राइट। तो अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं। देखिए यहां पे दो एग्जांपल हमने दिया था आपको, दोनों एग्जांपल एसटी का है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का है। हम इसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसे बदलते हैं, चेंज करते हैं कहां, कंपैरेटिव डिग्री में। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि एसटी वाक्य पहले हिस्से को क्या करना है, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के हूबहू यथावत आपको छोड़ देना है। तो आप कैसे जज करोगे कि कौन सा पहला पार्ट है और कौन लास्ट पार्ट है, राइट। तो जो एडजेक्टिव के पहले आएगा वो क्या होगा, पहला पार्ट, और जो एडजेक्टिव के बाद आएगा, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट। तो यहां पे कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या है बेटा, लास्ट पार्ट है, और यहां पे इंडिया इज क्या है, पहला पार्ट है। क्लियर है, यहां पे सीता इज पहला पार्ट है, राइट, और गर्ल ऑफ दिस कॉलेज तुम्हारा क्या है, वो लास्ट पार्ट है। तो रूल्स का जो पहला पार्ट कहता है कि एसटी पार्ट के पहले हिस्से को, यानी फर्स्ट पार्ट को बिना किसी परिवर्तन के यथास्थान क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिए क्या होगा, इंडिया इज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो एडजेक्टिव कहां है, एसडी में, राइट, उसे कहां बदलेंगे, सीडी में, और उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। तो इंडिया इज, अब देखिए हॉटेस्ट, जब इसको चेंज करेंगे सीडी में तो द हटेगा और अंतिम से क्या होगा, ये ईएसटी हटेगा और क्या लगेगा, ईआर। इंडिया इज हॉटर। आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव में ये रूल्स बताया हुआ है, इंडिया इज हॉटर देन, राइट। अब क्या प्रयोग करेंगे, एनी अदर का, इंडिया इज हॉटर देन एनी अदर, राइट। अब लास्ट पॉइंट कहता है कि अंतिम हिस्से को बिना किसी परिवर्तन के यथास्थान छोड़ देंगे। हॉट लिख देते हैं, हॉटर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है, राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब बदलते हैं सेकंड को। तो पहला पार्ट क्या है बेटा, सीता इज, राइट। अब एडजेक्टिव जो कहां है, सुपरलेटिव में, राइट। इसे कहां बदल देंगे, सीधे में। तो क्या हो जाएगा, सीता इज, यहां से बेटा मोस्ट हटेगा और क्या हटेगा, द हटेगा। सीता इज क्या लगेगा, मोर इंटेलिजेंट। हमने बताया था आपको कि अगर एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल का हो, राइट, ये बात बताया गया था फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव के तहत कि अगर एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल के होते हैं तो वैसे स्थिति में हम उनका सीडी और एसटी बनाने के लिए उनके पहले क्रमशः मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सीडी में क्या आएगा, मोर, एसटी में क्या आएगा, मोस्ट, मोर इंटेलिजेंट। अब क्या प्रयोग करेंगे, दैन का, राइट। दैन के बाद का पॉइंट कहता है कि एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। तो हमने पहले में क्या प्रयोग किया था, एनी अदर का, तो यहां प्रयोग करते हैं ऑल अदर का, देन ऑल अदर। एनी अदर के बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, जबकि ऑल अदर नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ऑल अदर क्या हो जाएगा, यहां पे कंट्रीज हो जाएगा, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? एंड डाउट, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, राइट, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो ये था सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। अब इमेजिन करो कि अगर आप कंपैरेटिव में रहें, जैसे सचिन इज ग्रेटर देन एनी अदर क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बात बेटा कहां है आपको, ये बात आपको सीडी में है। सीडी बोले तो कंपैरेटिव टेबल, राइट। हम इसे चेंज कहां करना है हमको, हम सीडी को कहां बदलेंगे, एसडी में बदलेंगे, राइट। देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, हिल्सा इज bigger than any other town of Nalanda district, राइट। तो बच्चों देखिए गौर से, तो दोनों सेंटेंसेस कहां है आपको, सीडी में, क्लियर। तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि हमने जो रूल्स को ऐड किया था कब, एसडी से सीडी में बदलते समय, उसे हटा देंगे और जो हटाए थे उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वेरी सिंपल। तो देखिए चलते हैं पहले पॉइंट से। तो पहले पॉइंट को, यानी पहला पॉइंट होगा कि सीडी के बाद के पहले हिस्से को यथावत, यानी बिना किसी परिवर्तन के छोड़ देंगे, राइट। मैंने अभी कहा था कि एडजेक्टिव के पहले आएगा जो क्या होगा, पहला हिस्सा। तो पहला हिस्सा क्या हो गया, हिल्सा इज, राइट। अब जो एडजेक्टिव यहां सीडी में है उसे कहां बदलेंगे, सुपरलेटिव में, राइट। और द लगाकर रखेंगे सहायक क्रिया के बाद। तो क्या हो जाएगा, हिल्सा इज बिगर, बिगेस्ट, इज द बिगेस्ट, राइट। अब हमको क्या करना है, जो वहां पे जोड़े थे उसे करेंगे, हटा देंगे, यानी दैन को हटाएंगे, राइट। क्या हटाएंगे, एनी अदर को हटाएंगे, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि यही तुम्हारा क्या हो, लास्ट पार्ट है। तो दैन हटाए, अगला पॉइंट होगा, फिर क्या करेंगे, एनी अदर को हटाएं, और फिर क्या करेंगे, अंतिम हिस्से में देखा जाएगा, हिल्सा इज द बिगेस्ट टाउन ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है, वेरी सिंपल।
अब बनाते हैं नेक्स्ट वाले को। देखिए पहला हिस्सा क्या है, सचिन इज, तो क्या होगा, सचिन इज, राइट, क्लियर है। अब ये जो एडजेक्टिव कहां है, शेडे में, इसे कहां बताएंगे, एसटी में, तो क्या लिखेंगे, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेट शब्द लगाएंगे, सचिन इज द ग्रेटेस्ट, राइट। अब क्या हटेगा बेटा यहां से, दैन हटेगा, एनी हटेगा, और क्या होगा, अदर हटेगा, राइट। और बाकी हिस्से को अंतिम में जोड़ देंगे, तो सचिन इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये था इंटरचेंज ऑफ सीडी एंड क्या, एस।